हेलो। हाँ भाई, राम राम सभी को। तो भाई अपने हरियाणा में अभी जो ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट आपको हाल ही फिलहाल में मिल जाएगा। तो अभी जो ग्रुप डी की जो भर्ती होने वाली है इसके अंदर बहुत प्रकार की भाई वेरियस टाइप्स की वैकेंसी हैं। तो सबकी जो नज़र है एक पोस्ट होती है ग्रुप डी के अंदर बेलदार। तो यानी कि ये पोस्ट ना सब लाइमलाइट पोस्ट है, लाइमलाइट के अंदर है ये पोस्ट, क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर सबकी नज़र होती है और लोगों को क्या होता है पता नहीं होता कि भाई ये जो बेलदार होते हैं वो किस किस प्रकार के बेलदार होते हैं हरियाणा के अंदर। तो भाई मैं जो आज आपके पास जो वीडियो लेके आया वो स्पेसिफिक बेलदार रिलेटेड है कि हरियाणा में बेलदार कितने प्रकार के होते हैं और उनका काम क्या होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो बेलदार की पोस्ट होती है वो बहुत ही एक पोस्ट में बहुत ही अच्छी होती है, पर वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होती है कौन सा डिपार्टमेंट है। भाई आपको कौन सा डिपार्टमेंट पसंद है और आपको किस टाइप का काम पसंद है उसके अकॉर्डिंग होता है। वरना लोग चाहते कौन सी बेलदार की पोस्ट हैं और उनको मिल कौन सी जाती है। ठीक है। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा जो हरियाणा में जो अपनी पोस्ट है वो बेलदार की, उसमें बेलदार के अंदर बेलदार की पोस्ट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर बेलदार की पोस्ट है और क्या क्या उनका काम होगा। ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट टाइप का जो बेलदार है ना वो बेलदार, पहली जो पोस्ट है बेलदार की वो एक ऐसा वो डिपार्टमेंट है बेलदार इन PWD बेलदार, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या है भाई, पब्लिक और ये है वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है भाई। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर एक बेलदार की पोस्ट होती है। इस पोस्ट में भाई इनको काम क्या करना पड़ता है, टाइम क्या होता है और इनकी लाइफ कैसी होती है, प्रमोशन कैसा होता है, मैं आपको ये बताऊंगा इस सारी पोस्ट के अंदर। ठीक है। तो अभी जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर जो बेलदार की पोस्ट होती है भाई उनका जो क्या होता है काम जो होता है ना भाई, उनका जो काम उनका जो काम क्या होता है, जो अपने रोड जो होते हैं ना, जितने भी रोड होते हैं उन रोड के ऊपर जो मेंटेनेंस का जितना भी काम चलता है भाई, जो जो काम चलता है मेंटेनेंस का वो सब काम कौन करेगा, PWD के जो वर्कर होंगे, PWD के जो बेलदार होंगे, सॉरी, वो सारे बेलदार क्या करेंगे, रोड का जो मेंटेनेंस का काम करेंगे। ठीक है भाई। यानी कि जो पेच वर्क होते हैं, रोड टूट जाता है बारिश के अंदर, जब रोड किनारे टूट जाती हैं तो उनके ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगाते हैं और जो साइड में झाड़ियाँ वगैरह काटते हैं वो सारे काम कौन करेगा, बेलदार करेगा। ठीक है। और एक रोड के अलावा होते हैं बिल्डिंग के। ठीक है। मतलब PWD के अंदर दो होता है बिल्डिंग, B&R मतलब बिल्डिंग और रोड। तो बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग होती है वो सारी की सारी क्या होती है, B&R के अंडर में आती हैं। ठीक है। तो उन बिल्डिंग के ऊपर कोई भी काम, टूट फूट का काम, रिपेयरिंग का काम, सब काम, या फिर छत की क्लीनिंग वगैरह जो होती है वो कौन करेगा, वो कौन करेगा भाई, वो PWD B&R का बिल्डर करेगा। ठीक है। ये तो हो गया भाई इनका काम। दूसरी हो गया भाई इनका टाइम जो होता है भाई वो होता है सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक का टाइम होता है। ठीक है। और जो इनकी जो छुट्टी होती है वो भाई जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं वो, और एक छुट्टी होती है संडे की। कितनी क्या होती है, संडे की, यानी कि इनको संडे का रेस्ट मिलता है। ड्यूटी 9 से 5 होती है, जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडे हैं वो सब मिलते हैं। ठीक है। तो लाइफ भाई मेरे अकॉर्डिंग जो इनकी लाइफ होती है वो एक लेबर के तरीके से होती है भाई, लेबर टाइप में जो इनकी क्या होगी, लाइफ होएगी। ठीक है। प्रमोशन क्या होता है भाई, जितने भी D ग्रुप के कर्मचारी होते हैं उनका जो प्रमोशन होता है वो वैसे तो 8 साल का होता था पहले, पर अब 5 साल के बाद सरकार चाहे तो भी उनको प्रमोट कर सकती है। और जो बेलदार का जो प्रमोशन होता है, अगर उसके पास B.Tech क्या है, B.Tech है या फिर डिप्लोमा है, डिप्लोमा, तो भाई उसको वो JEE के अंदर भी प्रमोट कर सकते हैं, या फिर क्या बना सकते हैं भाई, उसको मेट बना सकते हैं। ठीक है। या फिर क्या होता है उसको कलरक के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी क्या होता है उनका प्रमोशन होता है जो 5 साल के बाद सरकार उनको प्रमोट कर सकती है। ठीक है भाई। और जो नेक्स्ट जो बेलदार आएगा वो है भाई PWD हॉर्टिकल्चर, यानी कि ये जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है ना भाई उसी का एक डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर, उसी के 101 ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर ये पोस्ट होती है भाई किसकी, बेलदार की पोस्ट होती है। ठीक है। इसका बेलदार का, इसमें जो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो बेलदार होता है उसका काम क्या होगा भाई, उसका काम जो होगा भाई वो सारा का सारा काम माली वाला काम होगा भाई। कौन सा काम होगा, माली वाला। यानी कि जो PWD वर्क डिपार्टमेंट्स जो है उसके अंदर जितने भी ऑफिस लगा लो, या DC ऑफिस, कोर्ट,
या तहसील के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है, जहाँ सा भी गार्डनिंग का काम है वो सब कौन करेगा? माली करेगा। या फिर भाई किसी अधिकारी की कोठी के ऊपर जो माली का काम होता है वो सब कौन करेगा? PWD का हॉर्टिकल्चर का बेलदार करेगा भाई। ठीक है, ये तो भाई इनका काम हो गया। और एक टाइम क्या रहेगा भाई? टाइम रहेगा इनका भी 9 से लेकर 5 बजे तक, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक। और जो इनकी छुट्टी होंगी भाई वो संडे को ऑफ होगा एक, उसके साथ जो गवर्नमेंट ऑलरेडी जितने भी हैं वो होंगे। लाइफ क्या होएगा भाई? लाइफ वही जो है लेबर वाली लाइफ है, सारे के सारे काम लेबर वाले करने होंगे इनको भी। प्रमोशन क्या है भाई? प्रमोशन इनका भी सेम है, जो PWD जो बीएनआर के बिल्डर थे इन्हीं का भी सेम प्रमोशन है। यानी कि ये भी अगर डिप्लोमा या फिर इनके पास बीटेक वगैरह है तो ये जेई के लिए प्रमोट हो सकते हैं, मेट बना सकते हैं इनको, क्लर्क बना सकते हैं, या फिर सुपरवाइजर भी जा सकते हैं। ये सब क्या होता है 5 साल के बाद इनको सरकार चाहे तो इन पोस्ट पे, किसी पोस्ट पे भी इनको प्रमोट कर सकती है। ठीक है, फिर आता है भाई नेक्स्ट जो बेलदार रहता है, जो नेक्स्ट जो बेलदार आएगा भाई वो आएगा आपका अर्बन बेलदार इन अर्बन लोकल बॉडीज़। मतलब शहरी निकाय के अंदर जो भी हैं वो जो बेलदार होंगे, इसका जो मेन काम होता है वो कौन है? म्यूनसिपलिटी के अंदर काम होता है भाई। ठीक है, म्यूनसिपलिटी के क्या होते हैं? रोड होते हैं, इनके खुद के रोड होते हैं म्यूनसिपलिटी के। उन रोड के ऊपर पेच वर्क लगा लो, पेच वर्क, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केटिंग कमेटी के जो होते हैं ना, जो रोड वगैरह होते हैं, ये जो मार्केटिंग कमेटी के अंदर बिल्डिंग वगैरह जो होती है ना वो, और जो रोड होते हैं इनके वो, उनके ऊपर पेच वर्क लगा लो, या फिर बिल्डिंग की रिपेयरिंग वगैरह लगा लो। वो सब काम कौन करेगा? अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो बेलदार होंगे वो काम करेंगे भाई। और इसमें एक सैनिटेशन भी आता है, सफाई वाला, हो सकता है भाई इनको सफाई के लिए भी बोला जाए। ठीक है, टाइम भाई वही, इसका टाइम भी इनका भी 9 से 5 रहेगा। लाइफ सेम है भाई, लेबर वाली लाइफ होगी, जितने काम होंगे सारे लेबर वाले होंगे। और जो प्रमोशन रहेगा इनका, प्रमोशन भी वही है जो सेम PWD बीएनआर के जो बेलदार थे उनका जो प्रमोशन है वही सेम प्रमोशन इनका है। ये भी जेई के लिए भी जा सकते हैं, क्लर्क के लिए, सुपरवाइजर के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और हाँ इनकी जो छुट्टी वगैरह होती है वो छुट्टी भाई इनके भी संडे को ऑफ होता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है जो गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं वो सारे के सारे इनको मिलते हैं। टाइम मैंने बता ही दिया आपका, 9 से 5 इनकी टाइम होती है। जो ड्यूटी है वो हेक्टिक ही होती है, ज़्यादा इतनी इजी नहीं होती, हेक्टिक की ड्यूटी होती है। ठीक है भाई, जो नेक्स्ट जो फिर अपने पास जो बेलदार आएगा वो भाई बेलदार इन स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। यानी कि हर स्टेट के अंदर क्या होता है, एक बीज भंडार टाइप की क्या होती है, एक एजेंसी होती है। मतलब स्टेट की खुद की बीज भंडार की एजेंसी होती है। उसमें क्या करती है स्टेट है ना, जो बीज होते हैं कई तरह के फसलों के, उनकी खुद की एक तो लैब होती है। इसके अंदर क्या होती है? लैब होती है। ठीक है, और साथ में क्या होता है भाई, इनका एक एरिया में इनको जाना पड़ता है भाई, एरिया से सैंपल वगैरह कलेक्ट करने होते हैं, बीज वगैरह देखने होते हैं। ठीक है, और जो इनका जो वर्क जो रहेगा भाई, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के अंदर जो बेलदार होंगे उनका जो वर्क जो रहेगा भाई वो लेबर टाइप वाला वर्क रहेगा। क्योंकि इनको जो लैब के अंदर काम करना पड़ सकता है, जैसे बीज को उठाना रखना, मतलब जो भी काम है, मतलब बोझ टाइप का, या फिर एरिया में जाके, अगर इसमें एक अच्छा माने तो ये हो सकता है कि भाई एरिया में किसी सीनियर के साथ ड्यूटी लग जाए तो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके इनको लेके आने होते हैं, वो इसमें अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये तो है भाई इनका काम। और इनका जो टाइम है भाई, टाइम वही 9 से 5 रहेगा। ठीक है, छुट्टी है वही संडे को रहेगी छुट्टी, और जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडे हैं वो रहेंगे। प्रमोशन भाई इनका क्लर्क के अंदर जा सकते हैं ये। ठीक है, 5 साल के बाद सरकार चाहे तो इनको क्लर्क के लिए प्रमोट कर सकती है। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं वो बेलदार है भाई जिस बेलदार के ऊपर सबकी निगाहें होती हैं। मतलब जो भी डी ग्रुप के अंदर बंदा बेलदार लगना चाहता है वो चाहता है कि मैं बस यही बेलदार लगूं मेरे अकॉर्डिंग। वो है बेलदार इन इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है भाई? देखो, सिंचाई विभाग के अंदर, किसमें? सिंचाई विभाग के अंदर। सिंचाई विभाग के अंदर बेलदार लगते हैं। सिंचाई विभाग बोल लो, या फिर अपने आम भाषा में बोलते हैं नहरी बेलदार। ठीक है भाई, क्या है? नहरी बेलदार। इसका जो वर्क प्रोफाइल है भाई, ये बाकी के बेलदारों से इसका जो वर्क प्रोफाइल है वो अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इसको नहर के ऊपर, ये मान लो इसको नहर के ऊपर ड्यूटी करनी पड़ती है, और जो ड्यूटी जो होती है ना भाई इसकी 24 आवर की होती है। यानी कि ये 9 से 5 नहीं हो सकता।
हाँ शिफ्टों में काम कर सकते हैं, पर रेयर चांस है, क्योंकि जो क्या होता है इनकी जो नहरें जो होती है ना वो भी रेगुलर नहीं चलती, वो मंथ में या 15 दिन में या हफ्ते में ऐसे होते हैं। जैसे मान लो महीने में 5 दिन आ गई या 7 दिन आ गई, तो इनको जो उस टाइम है ना इनको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर मान लो 7 डेज किसी की नहर चलती है तो सातों दिन उसको नहर पे चेकिंग टाइप में ड्यूटी करनी पड़ेगी, निगरानी करनी पड़ेगी कि भाई कहीं कहीं से नहर ना टूट जाए या फिर पानी वगैरह चोरी ना हो जाए। ठीक है, ये भाई इनको क्या है कि इनकी जो ड्यूटी है, इसलिए मैं इसको 24 आवर बोलता हूँ, क्योंकि जितने दिन नहर चलेगी उतने दिन इनकी ड्यूटी रेगुलर रहेगी। ठीक है, साथ में भाई इनका जो काम है वो यही है कि नहर की देखभाल करना होता है, और उसकी जो बाउंड्री से उनकी जो सफाई वगैरह होती है वो करवानी होती है। अंदर तो जो नहर की सफाई होती है वो नरेगा वाले करते हैं, पर जो बाहर की जो सफाई होती है, यानी कि जो रास्ते से जो सफाई करते हैं वो बेलदार करते हैं। दूसरी चीज़, जब नहर की मेंटेनेंस का काम चलता है तब इनको उसको संभालना पड़ता है। ठीक है, और मेरे को थोड़ा सा अलग क्यों लगता है, क्योंकि ये जो नहरी जो बेलदार होते हैं भाई, इनको चाहे कैसा मौसम हो, अगर नहर आई है तो वहाँ जाना पड़ेगा। बारिश है, ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, जैसा ही मौसम हो वहाँ जाना पड़ेगा, चाहे रात हो या दिन हो। ठीक है, इसलिए मेरे को थोड़ी सी अजीब लगती है। और इसमें अच्छाई क्या है, इस जॉब में सबसे अलग इसमें अच्छा क्या है, अच्छा भाई ये है कि आपको थोड़ी सी इसमें एक मतलब खुद को रेपुटेशन वाली फील आएगी। मतलब इसको एक लेबर के तरीके से आपको काम नहीं करना होगा, आप जाओगे चेकिंग के तरीके से वहाँ पर रहोगे, संभाल मतलब केयर टेकर के तरीके से वहाँ रहोगे। ठीक है, तो ये तो इनका काम होगा भाई। टाइम मैंने आपको बता दिया, जितने दिन इनकी नहर चलेगी उतने दिन को ड्यूटी पे वहाँ जाना होता है। ठीक है, साथ में भी इनकी जो छुट्टी वगैरह है वो, यानी कि अगर महीने में 7 दिन नहर चली, बाकी टाइम पे नहर नहीं चली, 20 दिन नहर नहीं चली, तो 20 दिन की छुट्टी रहेंगी भाई। और नहर के टाइम पे चाहे कोई फेस्टिवल आए कि कोई ओकेजन आए तो वहाँ तब इनकी ड्यूटी ड्यूटी रहेगी, तो इनकी कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है। ठीक है, लाइफ क्या है भाई, लाइफ थोड़ा सा क्या है कि इनको लेबर वाली तो फील नहीं आएगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पर क्या है कि जो टाइम शेड्यूल है ना उसके अकॉर्डिंग इनको अच्छा नहीं लगेगा, कि भाई किसी भी टाइम पे ड्यूटी जाना पड़ सकता है। एक आर्मी के तरीके से लगा लो, किसी भी टाइम कॉल आ सकती है, यहाँ पे पानी आ गया तो ड्यूटी आ जाओ। ठीक है, और जो इनका प्रमोशन है भाई, प्रमोशन सेम है वही कि कलर के अंदर जा सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर डिप्लोमा डिग्री होल्डर हैं, डिप्लोमा या फिर बीटेक वगैरह कर रखे हैं तो जेई के अंदर जा सकते हैं, मेट बना सकते हैं इनको, सुपरवाइज़र भी बना सकते हैं आफ्टर 5 ईयर अगर सरकार चाहे तो। ठीक है भाई, तो टोटल मिला के जितने भी बेलदार हैं वो अब आप अपने अकॉर्डिंग जिस बेलदार की पोस्ट पे जाना चाहो, जो काम करना चाहो उस पे अकॉर्डिंग चले जाना, पर डिपार्टमेंट ज़रूर याद रखना। वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर डिपार्टमेंट आपको समझ में नहीं आया तो जब भी पोस्ट प्रेफरेंस भरो तो आप डिपार्टमेंट ज़रूर देख के डालना। कभी आप जाना चाहो सिंचाई विभाग के बेलदार में और मिल जाए आपको रोड वाला, जहाँ पे आपको दिहाड़िया मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा, तो उसमें क्या आता है, रोड के ऊपर काम करोगे, चाहे गांव में रोड हो चाहे शहर में कहीं पे भी हो, तो भाई आपको लेबर के तरीके से वहाँ पे काम करना होगा। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और डी ग्रुप के रिगार्डिंग, पोस्ट के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो विदाउट एजिटेशन आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, राम राम सभी को, धन्यवाद।